एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है और ज़ेलेंस्की ने भारत से उम्मीद जता दी है। भारत युद्ध समाप्ति का प्रयास करेगा। ये काफ़ी बड़ी खबर इस समय आ रही है। ज़ेलेंस्की भारत युद्ध समाप्त करने के प्रयास में योगदान देगा, भारत युद्ध समाप्त करने में कोशिश करेगा। ये एक काफ़ी बड़ी खबर इस समय आ रही है। रोहित, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ज़ेलेंस्की ने भारत को इंडिपेंडेंस डे की बधाई दी और उसके बाद कहा कि ऑब्वियसली पहली बार नहीं है, जाहिर सी बात है, इससे पहले भी वो कह चुके कि भारत एक बहुत पॉजिटिव भूमिका निभा सकता है इस वॉर को एंड करने में। लास्ट ईयर आपने देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कल रशिया गए, फिर वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी मिले, तो कहीं ना कहीं आई थिंक उन्हें लगता है कि भारत ये कर सकता है। एक चीज जिससे काफी लोगों ने प्रश्न उठाया था कि ज़ेलेंस्की ने थोड़े दिन पहले ट्वीट किया था और ये कहा था कि जब सेकेंडरी सैंक्शंस इंडिया पे लगे, सॉरी सेकेंडरी टैरिफ्स इंडिया पे लगे थे, एडिशनल टैरिफ्स, तो उन्होंने एक ट्वीट की थी जिसमें कहा था कि शायद इन टैरिफ्स के कारण हो सकता है रशिया माने और इस युद्ध को रोके। तो देखना होगा वो किस तरह की मदद भारत से चाहते हैं। ऑब्वियसली भारत तो अपना नुकसान नहीं करेगा, ऑयल खरीदना बंद करना रशिया से। तो इट हैज टू बी वेट एंड वॉच। लेकिन अगेन उन्होंने ये सेम चीज यूरोपियन यूनियन के बारे में लिखी है आज, उन्होंने अपने बाकी पार्टनर्स को भी सेम चीज लिखी है। तो वो जितनी भी तरीके से एक अपना मैसेज पहुंचाना जी। चाहते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंटली ये चाहते हैं कि वो भी टेबल पे हो और वो भी बैठ के डिस्कस करे व्लादिमीर पुतिन के साथ कि इस युद्ध को कैसे अंत किया जाए। नहीं, लेकिन रोहित, प्रणय और जनरल सिवाच, हम आप तीनों से ये समझना चाह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ऐसे समय पर, जब ये बिल्कुल कुछ ही देर में दोनों मिलने वाले हैं, ऐसे समय पर उनका बयान ये क्यों आता है कि भारत आए, भारत कोशिश करे, मध्यस्थता करे? और जबकि वो बहुत अच्छी तरह से, प्रणय, ये जानते हैं कि भाई रूस के हम बहुत अच्छे, रूस हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त है और रूस के कारण हम पर इतने इतने टैरिफ लगे हैं, अमेरिका ने लगाए हैं। ये तो बात बिल्कुल इसका ठीक। कुछ और मतलब तो नहीं निकल रहा है? कहीं ज़ेलेंस्की कोई गेम तो नहीं खेल रहे हैं? देखिए, ज़ेलेंस्की सबसे पहले ये शिकायत दर्ज कराने वाले नेता थे कि भारत तेल खरीदना बंद करे, भारत के तेल खरीदने से ये लड़ाई जो है वो चल रही है। आपको याद होगा कि जब अगस्त 2024 के में प्रधानमंत्री मोदी कीव गए थे, उस समय भी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से जब उन्होंने भारतीय पत्रकारों के साथ में एक बैठक की थी, एक मुलाकात की थी, उसमें भी उन्होंने बड़ी तल्खी के साथ में ये कहा था कि मैं भारत आने के लिए तैयार हूँ, भारत इस लड़ाई को सुलझा दे, आप जहाँ कहेंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भारत जो है वो उस पीस एग्रीमेंट में का हिस्सा नहीं था जो यूरोप की अगुवाई में हुआ था। साथ ही भारत तेल लगातार खरीद रहा है। लेकिन उसके बाद आप देखें, राष्ट्रपति पुतिन ने पहले बात की प्रधानमंत्री मोदी से और उसके तत्काल बाद बीते हफ्ते राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का फोन आया था प्रधानमंत्री मोदी के पास में। उन्होंने यूक्रेन के हालात के बारे में, रूस की स्ट्रैटेजी के बारे में, रूस के फ्रंट पे क्या चल रहा है, इस पे बताया और साथ ही साथ ये भी दोहराया कि भारत को इस मामले में मदद करना चाहिए। देखिए, इस समय आप ज़ेलेंस्की की स्थिति समझिए, उनके देश के बारे में फैसला होने जा रहा है लेकिन वो उस टेबल पर नहीं है। लेकिन तो हम समझना सिर्फ ये चाह रहे हैं, प्रणय, कि ठीक है, भाई भारत पर इतना ज़्यादा टैरिफ 50% क्यों लगा? सिर्फ इस बात को लेकर लगा कि रूस से आप तेल मत खरीदिए, रूस से आप रिश्ते ख़त्म कर दीजिए। ट्रंप ने साफ तौर पर यह बात कही। अब रूस हमारा साथी है, हम उससे तेल खरीद रहे हैं, हम अमेरिका के आगे नहीं झुके। आप हमें बीच में लाकर, हमारा नाम लेकर, कहीं रूस को नाराज़ तो नहीं कर रहे हैं या कहीं रूस को हमारे खिलाफ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? नहीं सईद, इसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखें तो भारत एक ऐसा देश है जिसने पहले दिन से, यानी फरवरी 2022 के बाद से लगातार कंसिस्टेंटली एक ही बात की है कि इस मुद्दे का समाधान, इस लड़ाई का समाधान बातचीत की मेज पर होगा। बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए इसका समाधान हो सकता है।